नमस्कार दोस्तों। आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में रखी गई थी, जिसमें मुख्यतः दो बातों पर चर्चा हुई कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर और लोकसभा 2024 के लिए क्या एजेंडा होगा, इन पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय संस्करण 2.0 जिसे कहा जा रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसे नाम दिया गया और स्पष्ट कह दिया गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। अधिकांश यात्रा कैसे तय की जाएगी, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किन किन राज्यों से गुजरेगी। पहले से पता कि 14 राज्यों से गुजरेगी। लगभग 6713 किलोमीटर की लगभग यात्रा होगी। 66 दिन ये यात्रा चलेगी और 110 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करते हुए चलेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज के बैठक के बाद और रूट चार्ट सामने आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई कि यह यात्रा भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों से में सबसे ज़्यादा किलोमीटर तय करेगी। जो ये गंगा घाटी का जो रीजन है, झारखंड, बिहार, यूपी, ये जो गंगा घाटी का पूरा रीजन है, हिंदी पट्टी का ये जो रीजन है, इस रीजन होके, इस क्षेत्र होके सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर है यहाँ दूरी तय की जाएगी बस के द्वारा और कहीं कहीं पैदल, राहुल गांधी के नेतृत्व में। जैसा कि प्रवक्ता वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जयराम नरेश जी ने बताया कि यह जो यात्रा गुजरेगी जिसमें बिहार में 425 किलोमीटर तय करेगी, झारखंड में 804 किलोमीटर तय करेगी और यूपी में, यह ध्यान देने की बात है, यूपी में 1074 किलोमीटर तय करेगी। यानी कुल जो यह टोटल यात्रा हो रही है 2303 किलोमीटर, बिहार, झारखंड और यूपी होकर 2303 किलोमीटर जो यात्रा है, यह लगभग 6700 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा दूरी जो है इन तीन राज्यों को मिलाकर दूरी तय की जाएगी। तो बिहार, झारखंड, यूपी, जिसमें बिहार के 7 जिले टच होंगे, झारखंड के 13 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी और यूपी के 20 जिला से होकर यह न्याय यात्रा गुजरेगी। यह इंफॉर्मेशन है, यह सूचना है। और आगे जब बैठक होगी और आगे जो बातें आएंगी, मैं बातें करूंगा कि यह रूट चार्ट जिन के जो जिले से गुजरेगी तो उसके स्पष्ट मैं बातें रखूंगा। लेकिन फिलहाल जो ये बातें हैं मोटा मोटी कि बिहार, झारखंड, यूपी, ये तीन महत्वपूर्ण राज्य से होकर जो गुजरेगी यात्रा वो महत्वपूर्ण है और कुल 2303, जिसमें यूपी 1074। तो यह ध्यान देने की बात है कि इस यात्रा में हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, झारखंड, बिहार और यूपी, तीनों को टच करते हुए गुजरेगी। राहुल गांधी जी तीनों से अपने 7, 13, 20 इतने जिलों को टच करते हुए गुजरेंगे। तो निश्चित रूप से इसने बेचैनी कहीं न कहीं इस सूचना के आने के बाद, इंफॉर्मेशन आने के बाद और इस रूट चार्ट के आने के बाद निश्चित रूप से आज के चाणक्य कहे जाने वाले, जो चाणक्य अभी कहे जा रहे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ गई होगी, क्योंकि यह हिंदी पट्टी से गुजरेगी। यह वही क्षेत्र है जहां बिहार, झारखंड, यूपी, जहां पर कि बीजेपी की 2019 की जो लोकसभा सीटें हैं वहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं उनकी, और यही हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, यहाँ पर दक्षिण भारत का जो अभी राजनीतिक सिनेरियो है, हम लोगों ने देखा कि बीजेपी पिछड़ चुकी है वहाँ दक्षिण भारत में। उनके पास सारा ऑप्शन जो है ये हिंदी पट्टी के राज्यों, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होकर भी यात्रा गुजरेगी। लेकिन ये जो तीन झारखंड, बिहार और यूपी, ये कहीं न कहीं ये एक महत्वपूर्ण, कहीं न कहीं सोच समझ कर बहुत ही रणनीति के तहत कांग्रेस ने इस यात्रा को रखा है यहाँ।
यूपी अभी पूरे भारत के राजनीति के केंद्र में है, विशेषकर उत्तर भारत के राजनीति के केंद्र में है। उत्तर भारत के राजनीति में केंद्र में मैं क्यों कह रहा हूं? 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला और बीजेपी ने एजेंडा तय कर दिया। मैंने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि बीजेपी ने एजेंडा तय कर दिया है। वो किस एजेंडे पर चलेगी? विकास का एजेंडा उसके पास है, कह रही है विकास है और बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन ये राम मंदिर का उद्घाटन निश्चित रूप से उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा, कर सकता है। और इसी रास्ते से होकर राहुल गांधी निकलेंगे अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी भारत को जोड़ना भी है और साथ ही साथ न्याय की बातें यानी जस्टिस की बातें, कि जो वर्तमान के राजनीतिक सिनेरियो में जो हो रहा है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है केंद्र सरकार पर, लगातार आरोप लगाता रहा है बीजेपी पर, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो एक पक्षीय मीडिया भी एक पक्षीय करती। किसी दिन फिर मैं मीडिया पर बातें करूंगा कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, मीडिया का जो बातें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं क्या रोल होना चाहिए। फिर किसी वीडियो में मैं उसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल कि ये इसका क्या मायने है, बिहार, झारखंड और यूपी से जब यात्रा गुजरेगी तो इसके क्या मायने हैं। या हिंदी पट्टी जो गंगा घाटी का रीजन है, जो हॉटलैंड है, और लोकसभा की बहुत अधिक से अधिक सीटें हैं और कांग्रेस कहीं न कहीं बिहार में, यूपी में और झारखंड में भी लोकसभा की सीटें जो है कांग्रेस के पास कम है। और इन क्षेत्रों से जब यात्रा गुजरेगी तो यह जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता के इशू को उठाएंगे, जनता की बातों को सुनेंगे और उनके मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए यह यात्रा गुजरेगी। जैसा कि जयराम नरेश जी ने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इस यात्रा के दौरान राहुल जी बताएंगे सामाजिक आर्थिक न्याय और समानता की बातें करेंगे और किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक न्याय की बातें करेंगे, इस यात्रा के दौरान चर्चा होगी। तो सामाजिक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय यानी कि भागीदारी की बात वो कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सबों की भागीदारी, वंचित पिछड़े उन सभी समूहों की भागीदारी जो कि राजनीतिक तौर पे पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, उनकी भागीदारी। और यह यात्रा मणिपुर से चूंकि शुरू हो रही है तो कुछ कहीं ना कहीं एक विशेष बात है कि मणिपुर को लेकर कहा गया कि मणिपुर में जिस प्रकार से जो हुई पिछले साल, जो साल बीती, उस पर मणिपुर में जो हुई, जिस प्रकार मणिपुर हिंसा के दौर से, अराजकता के दौर से, जिस प्रकार की अस्थिरता के दौर से गुजरी और बेहतर वहाँ किया जा सकता था और बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से वहाँ के लोगों के अंदर शांति स्थापित की जा सकती थी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही। हालांकि मणिपुर के लेकर गृह मंत्री ने पहल भी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। मणिपुर से यात्रा शुरू होगी और मणिपुर की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की यात्रा मणिपुर के लोगों को के न्याय को उठाते हुए जब आगे बढ़ेगी, झारखंड, यूपी और बिहार से जब गुजरेगी, तो यहाँ पर कई मुद्दे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है झारखंड, बिहार, यूपी में, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, गरीबी सबसे अधिक है यहाँ पे, तीनों राज्यों को मिला के सबसे पिछड़े राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर और रीजन में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा सेक्टर के रीजन में कुछ डेवलप्ड जिले हैं, लेकिन पूर्वांचल या अन्य जो जिले हैं कहीं न कहीं वहाँ पर पिछड़ापन है, तो गरीबी में आगे है, जो कुपोषण को लेकर या अन्य इश्यूज हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं। तो अब हमें देखना यह होगा कि इन तीनों क्षेत्रों पर जब यात्रा गुजरेगी और सामाजिक आर्थिक की न्याय और समानता की बातें जब राहुल जी करते हुए निकलेंगे, तो किस प्रकार वो अपनी बातों को जनता के बीच रख पाएंगे, क्या विकल्प जनता के बीच रख पाएंगे, क्या होगा एजेंडा 2024 का, यह भी तय होता चला जाएगा। जैसे जैसे यात्रा 14 जनवरी से आगे बढ़ते बढ़ते मार्च में मुंबई में आकर जब रुकेगी, तो निश्चित रूप से यह एजेंडा 2024 क्या होगा वैकल्पिक राजनीतिक का, यानी विपक्ष का एजेंडा क्या होगा 2024 लोकसभा चुनाव में, वो भी कहीं ना कहीं तय होने वाली है। हम लोग आगे देखेंगे कि यह जो सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और समानता को लेकर जो यात्राएं निकलेगी, जिसे भारत जोड़ो
न्याय यात्रा, यानी भारत को जोड़ना भी है, यानी नॉर्थ ईस्ट को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एक्टिविटी होती है, मणिपुर में कोई घटना घटती है, तो भारत के अन्य राज्य उस तरीके से पॉजिटिवली अन्य राज्य के लोगों को वहां से कैसे जोड़ना है, वहां के लोगों के साथ समन्वय के साथ, और एक भारत अखंड भारत, यानी भारत जोड़ एक भारत अखंड भारत की बात, और साथ में लोगों के न्याय की बात। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि शक्ति लोगों के हाथ में देनी है, शक्ति लोगों के हाथ में रहनी चाहिए, शक्ति वोटर्स के हाथ में रहनी चाहिए, जनता के हाथ में रहनी चाहिए। और जनता के वोट और जनता की शक्ति ने, जनता की वोट ने इन संस्थाओं का निर्माण किया है, और ये संस्थाएं अक्षुण्ण रहनी चाहिए, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करनी चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यात्राएं बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कई बातों को मैं रखूंगा और उसको समझने की कोशिश करूंगा, उस पर हम लोग विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि यात्रा कैसे बढ़ेगी। लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, वैकल्पिक जो राजनीति क्या होगी भारत की, लोकसभा 2024 की एजेंडा क्या होगी, एजेंडा 2024 भी तय हो जाएगा। एक तरफ जन मुद्दे, जनता की शक्ति, जनता की इच्छा, जनता को न्याय की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए जो एनडीए गठबंधन है वो नजर आएगी। और इस केंद्र बिंदु में तो अभी वो यूपी है ही। तो निश्चित रूप से आज की बैठक के बाद, और जिस प्रकार से कि झारखंड, यूपी और बिहार, ये 3 स्टेट में अधिक से अधिक किलोमीटर चलने की जो बातें हैं, इसी निश्चित रूप से आज के चाणक्य और बीजेपी के रणनीतिकारों को अंदर ही अंदर कहीं न कहीं परेशानी में डाला होगा। लेकिन अब यह देखना है कि वो किस प्रकार अपने एजेंडे से, राहुल गांधी के एजेंडे से, दोनों के एजेंडे किस प्रकार तय होते हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यहीं मेरे यूट्यूब मंच से जुड़े रहें। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।